हमारे देश में आप रिलीजियस बिल रिलीजियस आर्ट के ऊपर जैसे करके भी हाथ डालो, आप उसके भला करो या उसको बिगाड़ो, लेकिन फिर भी हमारे देश में वायलेंस दंगा कॉमन है। अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा पैमाने में इतना ओपनली जो वायलेंस चल रहा है, कम्युनल वायलेंस चल रहा है, इसका पीछे का रीजन क्या है? आप तो डायरेक्टली यही कहेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद ही ये वायलेंस हुआ और इसके पीछे का रीजन वक्फ अमेंडमेंट बिल ही है। नहीं, आप समझे नहीं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसे ब्रूटल कम्युनल वायलेंस के पीछे सिर्फ यही वक्फ अमेंडमेंट बिल ही जिम्मेदार नहीं है। इसका कारण और मकसद बहुत ही अलग है। पहले बात कर लेते हैं इसके पीछे का की फैक्टर कि आखिर कौन कौन सा वो कारण जिम्मेदार है ऐसे ब्रूटल कम्युनल वायलेंस के लिए। सबसे बड़ा रीजन है देश का अनएम्प्लॉयड सिचुएशन और फ्रस्ट्रेटेड अनएम्प्लॉयड लोग। अगर कोई इंसान एक टाइमली ड्यूटी करता है, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी करता हो या प्राइवेट नौकरी, लेकिन वो एक टाइमली ड्यूटी करता हो, प्रॉपर ड्यूटी करता हो, वो कभी भी ऐसा कम्युनल वायलेंस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ऐसे एम्प्लॉयड लोग अपने आप में ही जीते हैं। वो अपना टाइम को मेंटेन करते हैं, बाकी टाइम वो अपना फैमिली को देते हैं। उनको अपना फ्यूचर के बारे में पता है। वो कभी भी अपना फ्यूचर में थोड़ा बहुत भी रिस्क नहीं उठाएंगे। उनका काम उनका टाइम के साथ चलता रहता है। उनको पता है अगर वो थोड़ा बहुत भी किस जगह गलती करेंगे या थोड़ा बहुत भी कानून को हाथ में लेंगे तो उनके साथ क्या होगा, उनका फ्यूचर के साथ क्या होगा, उनको मालूम रहता है। इसलिए ऐसे लोग कभी भी ऐसे कम्युनल दंगा में कभी नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तो ऐसे वायलेंस में किस टाइप का लोग इन्वॉल्व होते हैं? जिनका कोई ड्यूटी का प्रॉपर टाइम शेड्यूल नहीं होता, जो किसी रोड साइड पे अपना ठेला का दुकान चलाता है, जो साइकिल पे किचन यूटेंसिल लगा के गांव-गांव बेचता है, जिनके पास कुछ भी करने के लिए काम धंधा नहीं होता है, वो दिन भर फ्री बैठे रहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं कि उनका धर्म के साथ क्या हो रहा है और खुद ही वो अपने आप को महान समझते हैं और धर्म का रखवाले समझते हैं। ऐसे लोग फ्यूचर के लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं। फ्यूचर में सोचने के लिए इनके पास ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे लोग प्रेजेंट में ही जीते हैं, फ्यूचर में गंवाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता। इसलिए ऐसे लोग कानून को आराम से हाथ में लेते हैं, ना डरे। अगर ऐसे लोग को 1-2 महीने 3 महीना जेल में भी अंदर भी रहना पड़े तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनको कुछ गंवाने के लिए नहीं है। लेकिन इस पोजीशन पे अगर एक एम्प्लॉयड यूथ को रख दिया जाएगा जिसका एक प्रॉपर ड्यूटी शेड्यूल टाइम शेड्यूल है, तो वो यही सोचेगा कि अगर वो 2-3 महीना जेल भी चला गया ना तो उसका ईएमआई के साथ क्या होगा, उसका फैमिली के साथ क्या होगा। 2-3 महीना अगर ईएमआई बंद हो जाएगा, पेमेंट बंद हो जाएगा, तो अगर ईएमआई भी बंद हो जाएगा तो फ्यूचर में वो ईएमआई शेड्यूल को प्रॉपर नहीं चला पाएगा। कहने का पॉइंट ये है कि आखिर धर्म का ठेकेदार कौन होते हैं और धर्म का रक्षक खुद को कौन मानते हैं? ऐसे अनएम्प्लॉयड, बेकार, फ्रस्ट्रेटेड यूथ्स। और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है? बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को यही सोचना चाहिए, जब तक हमारे देश में भारी भरकम ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का प्रॉब्लम रहेगा तब कम्युनल रिवॉर्ड्स ऐसे छोटे छोटे मैटर में भी जरूर कभी कभी ऐसे ऊपर आता हुआ दिखेगा। सेकेंड रीजन है हमारा देश में इलीगल माइग्रेंट्स का आना। जब भी जहां से भी हमारे देश में अगर इलीगल माइग्रेंट्स का इंपोर्ट होगा तो उनके साथ वो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट को साथ में लेके आएंगे। जिस पर्टिकुलर जगह, जिस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स आके बसेंगे, उस एरिया में धीरे धीरे गरीबी बढ़ता ही जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाएगा। नेबर कंट्री से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, इन सब का रिलीजन आपको पता ही होगा। इसके चलते हमारे देश में जब भी ऐसा कोई सेंसिटिव रिलीजियल एक्ट, रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर कुछ चीज छेड़ा जाएगा तो ऐसा एरिया में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट और गरीबी पीक में ही रहेगा, तो उसी एरिया में दंगा होना या दंगा करवाना बहुत ईजी रहता है। और इसीलिए ऐसे एरिया में ओपनली दंगा देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो भी रूल कर रहा है बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन, उसको इलीगल माइग्रेंट कितना खतरनाक है उनको मालूम नहीं है। उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो जानबूझ को इसको अलाउ करते हैं ताकि उनका वोट बैंक में प्रॉफिट मिल सके। ऐसे लोगों को धर्म के नाम पे बहकाना एकदम इजी रहता है। उनको बस आप धर्म के नाम पे बहका दो, दंगा करवा दो, उनका मन में धर्म के रिलेटेड डर बैठा दो, तो सब वोट आपको ही मिलेगा। ये था ऐसे कम्युनल वायलेंस होने का पीछे मेन 2 रीजन। अभी बात कर लेते हैं आखिर इससे कम्युनल वायलेंस के पीछे क्या मकसद हो सकता है। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी ऐसा ओपनली कम्युनल वायलेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना सारा फोर्सेस है, वो उसका अगर 1-2% भी डिप्लॉय कर देगा ना तो उसी पर्टिकुलर एरिया में वायलेंस आना नामुमकिन होगा। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक पर्टिकुलर एरिया को तो छोड़ दो, अगर पूरे स्टेट में भी दंगा स्टार्ट हो जाएगा ना, कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो एक स्टेट के पास इतना पावर है कि वो टोटल स्टेट में भी ऐसे प्रॉब्लम को काउंटर कर सकता है। उसको ठीक पता है किस जगह सिचुएशन को कितना ढील देना है और किस जगह धागा कसना है और पीछे से कैसे डाटी पॉलिटिक्स खेलना है। काफी केस में स्टेट गवर्नमेंट अपना चुप बनाए रखता है ऐसे मैटर में और पीछे से इसको प्रमोट करता रहता है
ताकि उसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कंप्लीट डाटा सेट, इन्फॉर्मेशन सीट रहता है। उनको डिटेल्ड मालूम है किस जगह, किस एरिया में कैसे पॉलिटिक्स खेलना है, किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है, और इसके चलते उनका वोट बैंक में कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए जिस जगह भी दंगा हो तो आप ये नहीं समझ लेना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके भी ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोनों में से एक अगर इसको प्रमोट करेगा ना तो दूसरा के पास इतना पावर नहीं रहेगा वो डायरेक्टली इंस्टेंटली ऐसे कम्युनल वायलेंस को दबा सके। गवर्नमेंट चाहेगा तो ऐसे कम्युनल रिवॉर्ड्स को यूं ही चुटकी में दबा सकता है, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर जगह जाके अगर आप किसी भी पूछोगे जो दंगा कर रहा है उसको वक्फ बोर्ड क्या है उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा। ऐसे दंगाइयों से जाके वहाँ वक्फ बोर्ड 2025 में जो अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में पूछोगे ना, उसके ऊपर उसका जीरो नॉलेज होगा। उससे अगर आप फिर से पूछोगे कि अगर जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ उसके कौन सा चीज अमेंडमेंट हुआ जो तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम्हारा धर्म खतरे में आ गया और तुम अभी कम्युनल रिवॉर्ड्स कर रहे हो, उसके बारे में पूछोगे तो उसके बारे में वो आंसर भी नहीं दे पाएगा। ऐसे दंगाइयों का दिमाग खाली रहता है, उसमें 1% भी नॉलेज नहीं होता है। क्या लॉ आया, क्या लॉ में चेंज हुआ, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता। बस उनको कोई पीछे से भड़का देगा, एक लीडर होगा ग्रुप का जो भड़का देगा, बस ये लोग फिर इसके बाद वो दंगा चालू कर देते हैं। और ऐसे कांड उनको मजा भी आ रहा होगा। अगर किसी एक बाइक जला दिया तो वो एक बाइक जलाने का क्रेडिट लिया, उसका दोस्त वो 2 बाइक जला दिया तो वो बोलेगा ना भाई मैं तो 2 बाइक जला दिया, तुम 1 बाइक जलाया, तो इसके मन में गुस्सा आ जाएगा, वो 3 बाइक जला देगा। ऐसे ही हो रहा होगा। सबको आजकल कंपटीशन में फास्ट आना है, वो अच्छा काम करके नहीं, जितना बुरा काम हो सके लेकिन कंपटीशन में फास्ट ही आना है। दंगा में भी फास्ट आना है, किसको मार के फास्ट आना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला के फास्ट आना है। मुझे तो एक ही बात का मन में डाउट और क्वेश्चन है कि अगर पार्लियामेंट में बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे बिल पास किया और ममता बनर्जी गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगर इसको गवर्नमेंट का फेलियर बता रहा है, तो अभी जो बंगाल में हो रहा है वो गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, वो तो कहीं गुना ज्यादा फेलियर है ऐसे लॉ पास होने से। और गवर्नमेंट का जो फेलियर है, जो वेस्ट बंगाल में दंगा हो रहा है, वो उसका ब्लेम किसको जाएगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जाएगा। अगर ऐसे दंगा होगा, ऐसे कम्युनल वायलेंस होगा तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, जिम्मेदार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वो में तो उसमें तो वो टोटली फेलियर है। ऐसे बिल पास करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर आप कैलकुलेशन करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक लो। उनसे 10 गुना ज्यादा तो फेलियर तो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है और तुमको ये बात तो अभी तक मालूम नहीं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ये बिल पास करके 5% का फेलियर है तो तुम तो अपने स्टेट में ऐसे वायलेंस को कंट्रोल नहीं करते, तो तुम तो उससे 10 गुना 50% का फेलियर हो। अभी जो मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है वो कोई नॉर्मल वायलेंस नहीं, वो बड़ा पैमाने पे हो रहा है। न्यूज तो ऐसा सामने आया है कि बहुत सारा हिंदू फैमिली को मजबूरन उसी पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर किसी दूसरा जगह शेल्टर लाने के लिए जाना पड़ा। बहुत सारा हिंदू फैमिली में घर के घुस के उनका प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया, उनको जान से मारने को थ्रेटन किया गया। ऐसे माहौल में एक हिंदू फैमिली या मुस्लिम फैमिली जो ऐसे वायलेंस नहीं करता है वो आखिर में क्या करेगा? उसको तो स्टेट गवर्नमेंट भी बचाने को सामने नहीं आ रहा है, वो प्रोटेक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? इसीलिए मजबूरन उसको अपना घर बार छोड़ के किसी दूसरा जगह टेम्पोररी के लिए जाना पड़ रहा है। वहाँ का हालत इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि मजबूरन कोलकाता हाईकोर्ट ने उसी एरिया में पीस मेंटेन करने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करने की मांग कर दी है। और अभी उस एरिया में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी तैनात हो गया है और धीरे धीरे सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है, इतना इंस्टेंट वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे तो ऐसे आर्म फोर्सेस से यही कहना है, अगर हो सके तो आप कानून को भी अपने हाथ में ले लीजिए। ऐसे दंगाई के खिलाफ आप जीरो टॉलरेंस मेंटेन करो। आखिर हमारे देश में ये टाइम आ गया है, जो जैसा कर रहा है उसको भी उसी हिसाब से सबक मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग कभी भी जिंदगी भर सुधरने नहीं वाला है। आज यहाँ हुआ है कम्युनल वायलेंस, कल फिर और किस जगह होगा। इस कम्युनल वायलेंस में बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। मुर्शिदाबाद लोकल एरिया में बहुत सारा प्रॉपर्टी का ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन इसके साथ रेलवेज को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे दंगाइयों ने रेलवे प्रॉपर्टी तक को भी नहीं छोड़ा। जितना भी पुलिस पर्सनल उस एरिया में ड्यूटी कर रहे थे उनको गाड़ी को भी चुन चुन के टारगेट किया गया और पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ है। आप ही बताओ, ऐसे दंगाई के खिलाफ आप अपना रूल के हिसाब से काम करोगे या कानून को अपने हाथ में थोड़ा लोगे? चलो जो भी हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे दंगा करने से ये जो अमेंडमेंट एक्ट, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको क्या पीछे लिया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर अपने ओर से साफ कह रही है वो कभी भी किसी हालत में
वक्त अमेंडमेंट बिल, न्यू वक्त बिल को वो वेस्ट बंगाल में लागू होने नहीं देगी। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आज स्टेट बंगाल अपने ओर से ये डिसीजन ले सकता है, कल और भी कोई स्टेट आ जाएगा, वो बोलेगा कि हम सेंट्रल पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे। ऐसे तो एक बुरी एग्जाम्पल सेट होगा। जो भी करना है, जो भी उखाड़ना है, आप पार्लियामेंट में उखाड़ो। ये बीजेपी गवर्नमेंट में कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, देश के किसी और गवर्नमेंट में भी कह रहा हूँ, जो भी उखाड़ना है पार्लियामेंट में बिल पास होते वक्त उखाड़ो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास पिटीशन भेजो, जो कि ऑलरेडी ऐसे प्ली बहुत भेजा चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन लेगा। लेकिन ऐसे दंगा करने से सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही खेला जा सकता है और कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो रूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट देश भर में हो चुका है, इसको यूं ही अपोज करना, इसको अपने स्टेट में लागू ना होने देना इतना आसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट में एक बिल को लागू करने का प्रोविजन है, तो हमारा लॉ में उसका भी एक प्रोविजन है, काउंटर प्रोविजन जरूर होगा कि अगर उस लॉ में कुछ गलत है तो उसको कैसे उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है देश में, जुडिशियरी सिस्टम है, आप अपील कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये प्रोटेस्ट को ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको आप प्रोटेस्ट की नजर में मत देखो, ये तो ओपनली दंगा है। हमारे देश में प्रोटेस्ट रूल के साथ इस दंगा का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, लिंक नहीं है। इसको प्रोटेस्ट नहीं कहा जाएगा, इसको गुंडागर्दी कहा जाएगा, ओपनली गुंडागर्दी। वेस्ट बंगाल में दंगा हो रहा है तो आप 100% भी मत नहीं समझ लेना कि ये दंगा के पीछे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो सकता है। मैक्सिमम केस चांसेस है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पीछे से शायद सेंट्रल पार्टी भी गेम खेल रहा हो। पॉलिटिक्स गेम में कुछ भी हो सकता है। आप अपना राय, अपना डिसीजन यूं ही मत दे देना। यहाँ कोई भी 100% गलत, 100% सही नहीं हो सकता, बस परसेंटेज का गेम है। अगर अभी वेस्ट बंगाल में ऐसा दंगा हो रहा है तो हम यही मान लेंगे कि हाँ ज़्यादा चांसेस है कि इसमें ममता बनर्जी इन्वॉल्व है। लेकिन इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि शायद कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर वोट बैंक का गेम खेल रहा होगा, ऐसे भी हो सकता है। फिर भी ऐसे कम्युनल वायलेंस को कंट्रोल करना, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना किसके जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस का जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी है, जो कि टोटल ममता बनर्जी गवर्नमेंट के ऊपर है। और ममता बनर्जी इसके ऊपर टोटल फेलियर रही है। बाकी आपको क्या लगता है ऐसे मैटर में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।